तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल के थ्रू हम सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस, जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एग्जाम से रिलेट, क्लासेस से रिलेट, वो आपको लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपकी कक्षा से रिलेट तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत से आप उस पार्ट को देख सकें। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मॉडल पेपर फर्स्ट सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टाइम रहने वाला है 2 hours 30 minutes यानी 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक रहेंगे आपके 80 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 1 to 8, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना के ने बगावत की कब की थी? 1946 में। परती शब्द से तात्पर्य क्या है? जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। मृदा निर्माण का कारक है जलवायु। एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है क्योंकि जन्म व मृत्यु दर दोनों ज्यादा हैं। आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे, किस पर निर्भर थे? और दोनों पर, जंगल पर भी और शिकार पर भी। बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया 1986 में। प्रश्न संख्या 7 है मराठा शक्ति को संगठित किया शिवाजी ने। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन, मृदा अनुच्छेद 17 जनदर। तो आपको जहां पर भी ये लग रहा है वहां पर आपको भरना है। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जन्मदर कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है। राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन को मिलान करेंगे, ऑप्शन बी मानव संसाधन से। वन अधिकार मान्यता, ऑप्शन सी 2006। महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन ए जल। जनजाति, ऑप्शन 4 हो जाएगा भील। निम्नलिखित कथनों को जांचकर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर सही का निशान चिन्ह करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, सही है। राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई, गलत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, गलत। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, यह सही है। कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। जैसे कंपनी ने 1793 में स्थानीय बंदोबस्त लागू किया, जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। 1822 में महल वारी बंदोबस्त लागू करके राजस्व का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया। रैयत वारी व्यवस्था लागू की और सीधा किसानों से राजस्व वसूलना प्रारंभ किया। लघुतरात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 13 है प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। कंपनी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ताकत से भय था। दूसरी ओर नवाब चाहते थे कि कंपनी उनकी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। असहमति होने पर नवाब ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला करके अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा डाल दिया, अंग्रेजों की हथियार छीन लिया और अंग्रेजी जहाजों को कब्जे में कर लिया। तत्पश्चात नवाब ने कंपनी के कलकत्ता के किले पर अधिकार हेतु रुख किया। दूसरी ओर अंग्रेजों ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। अंततः 1757 में बंगाल के नवाब को प्लासी के मैदान में अंग्रेजी सेना से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का मुख्य कारण नवाब का एक सेनापति मीर जाफर था, जो कि अंग्रेजों से मिल गया था। तो पहले क्या होता था, बेसिकली जब एक अगर निकल जाता था ना अपवाद, यानी एक गलत व्यक्ति अगर आपकी सेना में था या किसी भी राजा की सेना में था या सेनापति था, अगर एक गलत व्यक्ति किसी दूसरे पक्ष में मिल जाता था तो युद्ध होने का वो महत्वपूर्ण कारक होता था। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं राजा महाराजाओं के, आप जितने भी पढ़ेंगे, उनमें एक ना एक ऐसा बंदा होता था जो इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करने में बिलीव रखता था और वो लास्ट में मारा जाता था। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है जो अपने ही जो उनको अन्न दे रहे हैं, अगर उनको ही धोखा दे रहा है तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि इसको बचा करके क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे, ये मुझे भी धोखा दे सकता है। तो इसलिए कभी भी आप ऐसी बातें ना करें, अपने जीवन में इसे लागू करें कि आप किसी की बुराई किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए।
वर्नाकुलर शब्द जो है आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करने वाले भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारक रहे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, पंडिता रमाबाई। प्रश्न संख्या 15 है मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे? मृदा निम्नीकरण है, मृदा निम्नीकरण से आशय की मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आना, अन्य शब्दों में मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक, जैविक रूप से गिरावट आने का मृदा निम्नीकरण कहलाता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भू संकलन और बाढ़ है। तो इसका मुख्य कारण तो है कि पेड़ों की कटाई की जा रही है हर जगह, इसलिए बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा अब आ रही है। मौसम बहुत चेंज हो रहा है। तो मृदा संरक्षण के कुछ उपाय इस प्रकार है कि मल्च बनाना। इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इस विधि से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म, इस विधि से चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि जो सपाट सतह होती है, सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, इस विधि में एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, इस विधि में तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने में मदद करते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं तथा मृदा की क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, इस विधि के अंतर्गत वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो ये डन होता है प्रश्न संख्या 15। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 16 जिसमें है क्वेश्चन नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सही समझाइए। नवीकरणीय एक अपने आप में शब्द, देखिए नवीकरणीय यानी कोई नए संसाधन से रिलेटेड। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अर्थात पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारों को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन चुका है। प्रश्न संख्या 17 है राजस्थान के मानचित्र में निम्न कोई 4 स्थानों को दर्शाइए। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़। तो देखिए कोटा यहाँ पर है, ये बांसवाड़ा हो जाएगा, ये जैसलमेर हो जाएगा और ये बीकानेर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी जिले नए बने हैं राजस्थान में, तो आप इसका जो नया प्रारूप है पूरा याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। उद्योग का अर्थ उन सभी आर्थिक विधियों से है जो गतिविधियों से है जो कि वस्तु के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयलों को धरती से निकालने से संबंधित है। पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। विनिर्माण द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है तथा इस फसल को उगाने की आवश्यकता मौसमी परिस्थितियों को समझाइए। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। पटसन को उगाने की आवश्यक मौसमी परिस्थितियां हैं कि ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। प्रश्न संख्या 20 है समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। समानता के अधिकार से आशय की कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश की कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर
पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है तथा राज्य कोई भेदभावजनक पदवियां प्रदान नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी कीजिए। हथकरघा उद्योग में अधिकांश कार्य हाथों से छोटी छोटी मशीनें उपकरणों के द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। सूती, ऊनी, रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खाद में जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर की कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के संचालन में सूती, ऊनी, रेशमी धागों से बनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आपने देखा होगा कई जगह इनका प्रदर्शन भी किया जाता है। फिशिंग क्या है? फिशिंग ये एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की जानकारी। तो कभी भी इन चीज़ों में ना आए, आप समझें। अगर किसी ने कोई ऑफर भी दिया है तो आप उसे फटाफट से अपना OTP या कुछ भी शेयर ना करिएगा, क्योंकि वो एक फ्रॉड होता है। ठीक है, ये अपने पेरेंट्स को भी आप समझाइएगा कि इस तरह की फ्रॉड से दूर रहें, किसी भी लालच से दूर रहें। प्रश्न संख्या 23 है, बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति कैसे प्राप्त हुई? बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी गति मिली थी। सन 1905 में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासकीय सुविधा था, परंतु इसके पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांटना था। बंगाल की विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष था उपजा, उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कपड़े, शक्कर, अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। अपने देश में ही बनी वस्तुओं के लिए जन जागरण किया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य क्षेत्रों में इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या क्या बदलाव किए? तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया कि जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। उत्तराधिकारी के रूप में पत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया, जबकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया गया। सेना में अब गोरखा, सिख, पठानों के अनुपात को भी बढ़ाया गया। मुसलमानों की जमीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह एवं शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय रिवाज, धर्म, सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया। जमींदार भूस्वामियों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाली नीतियां बनाई गई। ठीक है, तो ये सब हुआ था 1857 की क्रांति के पश्चात। रोलर सत्याग्रह पर टिप्पणी करिए। तो रोलर सत्याग्रह कब हुआ था, क्या हुआ था इसमें, तो वो आपको बताना है। 1919 में औपनिवेशिक सरकार ने रोलर कानून को पारित किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया। इस कानून से भारतीयों ने तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। गांधी जी ने रोलर एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान या याचना दिवस
के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। सरकार द्वारा अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों पर लाठियां, गोलियां चलाई गई, अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था, जो कि बहुत ही भयंकर था और काफी लोग मारे गए थे। तो यूं ही नहीं स्वतंत्रता मिली है, इसके लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी है। इसलिए हमें इस स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, जैसा कि आज की पीढ़ी कर रही है। ये बहुत ही गलत है और गलत उपदेश जा रहा है भारत की ओर से पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा की। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी जमीन पर पारस्परिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, उनसे कहा गया कि यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या ना की हो और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हो तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनके दावे और अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों, राजाओं पर मुकदमे चलाए गए, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। भारत में आंदोलनों की संरचना को समझाइए। तो भारत में 3 अलग अलग स्तर पर न्यायपालिकाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले होता है सबसे निचले स्तर की न्यायपालिका, जिसमें सबसे निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें कहा जाता है। ये अदालतें जिले या तहसील स्तर पर किसी शहर में होती हैं। इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। ये न्यायालय बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं। उच्च न्यायालय मध्यम स्तर पर उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यानी हाई कोर्ट। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि भारत में है, पूरे भारत का एक जिम्मा लेता है। जैसे उच्च न्यायालयों में ऊपर सबसे होता है जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम हाई कोर्ट। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। अगर इसने कोई फैसला कर दिया है तो सभी अदालतों में वो मान्य होगा। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया निम्नवत आगे बढ़ती है। सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह आवाज टेलीविजन रिपोर्टों पर, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों, आम सभाओं के जरिए व्यक्त की जाती है। इन संचार माध्यमों के जरिए यह संसद तक पहुंचती है। कानून को अमल में लाने हेतु पक्ष विपक्ष में बहस और बातचीत के बाद कानून संसद के सदस्यों द्वारा पारित और अनुमोदित किया जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति फिर से कानून की जांच करते हैं और उनकी सहमति के बाद में उसे देश में लागू किया जाता है। इसके अथवा में है एक और क्वेश्चन, संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है, समझाइए। प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद जो है सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसद द्वारा सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आग्रह किया जाता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। सांसदों के प्रश्नों के चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद को मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता बताइए। तो विशेषताएं निम्न है। न्यायाधीश बाहरी दबाव से मुक्त होते हैं। मामलों का निष्पादन निष्पक्ष और कानून के मुताबिक होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित होता है। न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, पेंशन व सेवानिवृत्ति की आयु कानून द्वारा सुरक्षित होती है। न्यायाधीशों की पदोन्नति उनकी योग्यता, निष्ठा एवं अनुभव के स्तर पर मिलती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आप कभी भी किसी केस के लिए अपनी अपील लेके जा रहे हैं ना, तो पहले उस केस से सभी डिटेल पढ़ लीजिए। कानून की बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, संविधान की बहुत सारी बुक्स हैं कि किसमें क्या अधिकार दिया गया है। उन अधिकार को पढ़ कर के जाइए ताकि आपको कोई भी पागल ना बनाए किसी भी अदालत में, कहीं भी जहां आपकी सुनवाई हो रही है वहां पर। तो आप जब भी किसी
की अपील लेकर जाएं, अपने परिवार से संबंधित कोई दुख व्यक्त हो रहा है उसकी अपील की जा रही है, तो ज़रूर से उससे संबंधित सारी न्यूज़ देखें। उससे संबंधित आजकल क्रोम पे हर चीज़ मिलती है गूगल पर, तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अधिकारों को योग्यता में लाएं ताकि आपका कोई हनन ना कर सके, जो आपका अधिकार है वो आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 25 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। तो 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण राजस्थान के निम्नलिखित हैं। अधिकांश राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया, क्योंकि राजा महाराजा डरते थे अंग्रेजों से कि हम मर नहीं जाएं, तो इसलिए उन्होंने काफी सहयोग किया था। राजस्थान की जो राजा महाराजा थे उन्होंने, क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, इसलिए भी कोई निश्चित नहीं कर सका कि हम वो कोई उपाय नहीं कर सके, वो कोई बंदोबस्त नहीं कर सकी, पहले से व्यवस्था नहीं कर सकी उस क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए थे, एक साथ में नहीं हुए थे। क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था, साथ ही इनके पास साधनों का भी अभाव था। मारवाड़, मेवात, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। राजस्थानी चित्रकला शैली क्या है, टिप्पणी करना है आपको कि राजस्थान में ऐतिहासिक काल से चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अंचता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव भी दिखता है। यह कला राज दरबारियों तक ही सीमित था, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए, तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें आश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन चित्र शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियां अपनी पहचान रखती हैं। विभिन्न रियासतों ने विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहां की शैली बन गई। इन विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। नगरीय प्रशासन क्या होता है? नगरीय प्रशासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो, वहां सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम होती है, वहां नगर परिषदों की स्थापना होती है। वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है, वहां पर नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहां की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थानों में भेजती है। यह अपने वार्ड की विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि पार्षद मिलकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है, नगर परिषद का सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रसार को समझाइए। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। नीमच विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। एरनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह को बिगुल बजा दिया। आहुआ में विद्रोह, आहुआ में क्रांतिकारी नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ आसो, आल नियावास, लांबिया, गूलर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने उनका साथ दिया। कोटा में विद्रोह, कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल मेहराब अली खां के द्वारा किया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये विद्रोह, जो डेट है इन्हें भी लर्न कर लेना चाहिए आपको, कब कब कहाँ कहाँ हुआ ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखनी है आपको ग्राम पंचायत और राजस्थान में मूर्तिकला। तो ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है, जो वार्ड पंचों, उप सरपंच एवं सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों की रिकॉर्ड को रखना है एवं बैठक की कार्यवाही को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती हैं।
अगर नहीं हो रही है तो वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। राजस्थान में मूर्तिकला जो है बहुत विकसित रही है। गुप्त युगीन मूर्तिकला परंपरा का प्रभाव राजस्थान में भी रहा है। राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अतः इनकी मंदिर मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, जैसे शैव मूर्तियां, वैष्णव मूर्तियां, शाक्त मूर्तियां और जैन मूर्तियां। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास, विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्णता इस युग की मूर्तिकला की विशेषताएं हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट सामाजिक विज्ञान का पेपर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट अगर कोई क्वेरी लगती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको पूरा अपना जो राजस्थान का मानचित्र है उसे लर्न कर लेना है। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं इस प्रश्न संख्या में जो आपने देखे इस प्रश्न पेपर में, तो उन्हें भी आपको लर्न कर लेना है। एक 1857 की क्रांति से संबंधित विभिन्न पॉइंट जो हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं। विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स के हम मॉडल पेपर लाते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड लाते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पेपर सेकंड एक देख चुके थे ऑलरेडी, अब सेकंड देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। अवधि वही 2.5 घंटे की रहेगी। पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 1 से 8 तक। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसरॉय था। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम वायसरॉय था भारत का। बिरसा राज का प्रतीक था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन द सफेद झंडा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स वेदिका कृषि। तो यहाँ पर मैं आपको जो आंसर है मुंह बता तो रही हूँ, बट आपको एंड में इस वीडियो के जहाँ तक हम देखेंगे उसके एंड में आपको इस पूरे मॉडल पेपर की सभी क्वेश्चन आंसर्स लिखित मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा एक भारत भी है। न्यामगिरी किस समुदाय का पवित्र पर्वत है? तो ऑप्शन हो जाएगा द डोंगरिया कौंड। भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 1984 को। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने प्रवेश किया। कहाँ पर किया था? मेवाड़ में। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा उदयपुर। अति लघुतरात्मक प्रश्न में है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका चयन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भूपृष्ठ की कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, बाकी क्या है? पानी। स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किसका विकास करते हैं? संसाधनों का विकास करते हैं। समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी, सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाज में भी। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से ज़िले में है? धौलपुर में। नेक्स्ट है अ को ब से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर स्तंभ अ में है, विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। क्या नहीं है समान रूप से वितरित? ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर मानव संसाधन। अब एक दंडनीय अपराध है। क्या है दंडनीय अपराध? ऑप्शन ए हो जाएगा अस्पृश्यता यानी छुआछूत। कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना हेतु मिलान करेंगे। ऑप्शन बी भूमि उपयोग। भील, मीना, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया ये कौन सी जनजातियां हैं? ये जनजातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी से ही इनका मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथनों को जांचकर सत्य असत्य बताना है आपको। देखिए, पीने का साफ पानी बहुत सारे पानी से बहुत सारा पानी से होने वाली बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो ये गलत है। बहुत सारा पानी पीने से थोड़ी होती है। पीने की बीमारी तो जो होती है, पीने का अगर साफ पानी है तो बीमारियों को रोकता है, ना कि घटाता है। ठीक है, और पीने का साफ पानी पीने से रोग कम होते हैं, जबकि अशुद्ध पानी पीने से रोग ज़्यादा फैलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2019 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। सत्य या गलत है? यह सही है, गलत। ठीक है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। सही है। भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जलापूर्ति से काफ़ी बड़ा है। गलत। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। राजाओं और तालुकादारों को जमींदार मान लिया गया।
उन्हें किसानों से लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। जमींदारों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, अर्थात भविष्य में इसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में सफल रहता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। राजकीय चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या सुविधाएं मिली? तो लिखेंगे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। कंपनी समुद्र पार कर जाकर के नए इलाकों को खंगाल सकती थी। कंपनी नई जगहों की खोज कर वहां से चीज़ें सस्ती दरों पर खरीद कर वापस यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। इस इलाके में कंपनी से इंग्लैंड की कोई अन्य व्यापारिक कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। प्राच्यवादी किसे कहते हैं? और वह है लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। प्राच्यवादी देखेंगे एशिया की भाषा संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी कहलाते हैं। और लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास क्या क्या कारण होते थे? लोगों को डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी, इससे उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों से होकर गुजरना होगा जिससे वे बिगड़ जाएंगी। तो ये लोगों की धारणाएं थी। 15 क्वेश्चन है, भूस्खलन किसे कहते हैं? इसे रोकने की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम नीचे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है आपका ये रहा, ठीक है, भूस्खलन और भूस्खलन रोकने की प्रविधियाँ। तो आप देख पा रहे हैं आंसर को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, संसाधन क्या है? संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है? एक वस्तु अथवा पदार्थ संसाधन कब बनता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका संसाधन। हमारे जीवन में अनेक पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। प्रत्येक वस्तु अथवा पदार्थ जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, बर्तन, कपड़े, वाहन आदि सभी संसाधन होते हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता तथा प्रयोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु फिर भी वे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर मानचित्र दिया गया है। मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाना है: बाड़मेर, भरतपुर, पाली, उदयपुर, जालोर। तो जैसा कि अभी नए जिले भी बने हैं तो आपको पूरा मानचित्र अच्छे से याद होना चाहिए और कुछ जिलों को घटा दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जिले अब जिले नहीं रहे हैं। तो देखिए ये रहा बाड़मेर, जालोर, पाली, उदयपुर, भरतपुर। तो इस तरह से आपको ये लर्न कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है उद्योगों में जोखिम कम करने के उपाय बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उद्योगों में जोखिम कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। तो देखिए 5 उपाय दे रखे हैं, आप 5 को नोट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियाँ हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्थानीय कृषि क्या है और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं या फिर क्या कुछ इसकी हानियां हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए ये हो गया। 20 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा आवश्यक है, क्यों? तो देखिए ये हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न हम देखेंगे, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो क्यों है ये आपको लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है राजस्थान लघु उद्योग निगम की क्या भूमिकाएं हैं और सेकंड है रेन समवेयर से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखिए रेन समवेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके द्वारा अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से फिरौती रिश्वत लेता है, उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। तो आपको ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए, अपने पासवर्ड OTP को किसी से शेयर ना करें, या अपना फ़ोन किसी की हेल्प के लिए ना दें उसे, क्योंकि वो उससे आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में कुछ भी हैक कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको यूज़ करते वक्त ये ध्यान रखना है। कोई भी आपके पास में आए कि प्लीज़ मुझे फ़ोन करने दीजिए, तो आप खुद से मिलाइए, ना कि उसको फ़ोन अपना दीजिए। निबंधात्मक प्रश्न है 23वां में। देखिए, मध्यम वर्गीय कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों को क्या असर पड़ा। अथवा में है स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके कौन कौन से उद्देश्य थे, नाना साहब एवं बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान क्या प्रतिक्रियाएं दिखलाई। तो ये हम एक साथ में देखेंगे। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन के 24 भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 24 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके दोनों के आंसर आपको लास्ट में यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा मध्यम वर्गीय। इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये आपका अथवा में क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन, नाना साहब बेगम हजरत महल ने क्या भूमिकाएं निभाई, और 24वें प्रश्न में देखिए संवैधानिक उपचार घरेलू हिंसा से अभिप्राय। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आंसर्स के साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, 25वां क्वेश्चन भी हमने देखा नहीं था, तो देखिए 25वां क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर वो क्या एक्चुअली छुप गया है। ठीक है, तो वो PDF में नहीं आ सका है किसी कारणवश, बट आप यहाँ पर आंसर देख पा रहे होंगे उसके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये रहा 25वां क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मौलेला मूर्तिकला ग्राम सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। राजस्थान के 1857 क्रांति के परिणाम क्या रहे, कारण परिणाम, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान में संगीत कला का क्या महत्व है, कैसे रहा इसका प्रश्न। तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं डन। टोटल 25 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मॉडल हम नेक्स्ट कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान की नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, किसको सौंपा था। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, जेम्स रेनेल को। मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती थी, किसके द्वारा, खोंड समुदाय में। प्राणियों और पक्षियों की व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सच्चर समिति का गठन कब किया गया, ऑप्शन 5 प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, 2005। किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका हुड्डा सम्मेलन, जो बहुत ही फेमस हुआ था, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा अध्यक्षता की थी। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है, आंसर हो जाएगा जयपुर, जिसमें फेज़ 2 तक निर्माण हो गया। फेज़ 3 का अभी जारी हुआ है बजट में, जो कि जल्द ही चालू हो जाएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन करके आपको रिक्त स्थान को फिल करना है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में, आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कोई असुविधा नहीं रहती है, फटाफट से पानी मिल जाता है और कृषि वहीं पर अच्छी होती है जहाँ पर पानी की सुविधा रहती है। मरुस्थल जनसंख्या वाले क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में, यानी कम जनसंख्या वाले। हाथ में मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब से लागू हुआ है, 6 दिसंबर 2013। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के कौन से क्षेत्र में मिलती है, सिमलवाड़ा में। अ को ब से मिलान करना है। विश्व में जनसंख्या का वितरण
यहाँ पर हो जाएगा डी से मिलान असमान है। धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार मौलिक अधिकार है। निजी भूमि, सामुदायिक भूमि, स्वामित्व, निरंतर विकास की मार्ग पर अग्रसर रहना, यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है। 11th क्वेश्चन है, निम्न कथनों को जांचकर सत्य असत्य बताना है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। सही है। सत्य। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना संचालित हो रही है। आंसर हो जाएगा सही। किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना है। आंसर हो जाएगा गलत। स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 58% परिवारों में उपलब्ध है, ये भी गलत है। कहीं तो आजकल पूरे गांव में ही शौचालय नहीं दिखेगा आपको, एक शौचालय होगा पूरे गांव में, है ना। तो ये वाली गलत है कि 58% परिवारों में उपलब्ध हो गए हैं स्वच्छता सुविधाओं के तहत भीतर शौचालय। घर के भीतर शौचालय नहीं है, बाहर मिल जाएगा आपको। महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ महालवारी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गांव, जिसे महाल कहा जाता था, के द्वारा किया जाता था, पूरे गांव के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था, जिसको भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जा सकता था, जबकि महालवारी व्यवस्था में समय समय पर भू राजस्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। 13 क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्धों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 तरह से हम वर्णन करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बिना किसी निर्णय के 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 से 5 में कंपनी मराठों से उड़ीसा को छीनने में सफल रही। साथ ही इसने दिल्ली एवं आगरा समेत यमुना के उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मतलब अंग्रेजी जो मराठा युद्ध हुआ था उसका बताया जा रहा है यहाँ पे। ने मराठा शक्ति को खत्म कर दिया था। 1817 से 19 के बीच में पेशवा को पुणे से हटाकर बिठूर और कानपुर के नज़दीक में पेंशन पर भेज दिया गया था। प्राचीन भारतीय ज्ञान के समर्थक 4 अंग्रेजों के नाम लिखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, यह किस बात पर जोर देता था। तो देखिए प्राचीन भारतीय ज्ञान के समर्थक 4 अंग्रेजों के नाम देखिए यहाँ पर हो जाएगा विलियम जोन्स, हेनरी टॉम्स, कोलब्रुक, नेथनिल हॉलेट, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय ज्ञान के समर्थक थे ये चारों ही। जो प्राचीन भारतीय ज्ञान था उसके समर्थक थे ये चारों ही अंग्रेज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, किस बात पर जोर देता था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के लिए जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनकी भूमिका को चित्रों पर दर्शाइए। तो ये चित्र है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मृदा के ये चित्र हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आप नीचे की ओर देख सकते हैं आंसर जहाँ पर हमने लिखित में दिया गया है। देखिए ये रहा। तो इस तरह से आपको चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पर सभी आपको लिखित में मिल जाएंगे क्वेश्चन के आंसर्स। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ के आंसर कहाँ मिलेंगे हमें। ठीक है, हम देखते हुए जाएंगे सभी आंसर्स को साथ के साथ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा देखिए अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ना वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद में इनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये अनवीकरण, जैसे देखिए पेट्रोलियम जो है वो अगर ख़त्म हो गया ना पेट्रोल, तो दोबारा बनने में उसको हजारों वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए मानचित्र में कोई 4 दर्शाने हैं, तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। मानचित्र में देखिए ये आपका हो गया सीकर, जैसलमेर, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर लिखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है कृषि और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों और सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन को शामिल किया जाता है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, अनेक कारक प्रभावित होते हैं जिसमें स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, बारिश बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रभावित करने वाले कारक हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर करना है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए सभी क्वेश्चन, फिर हम एक साथ में सभी के आंसर भी देख लेंगे। तो देखिए ये स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कृषि क्या है, उन कारकों का नाम, कृषि को जो प्रभावित कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर। ठीक है, तो ये आपको तीनों ही हमने दिखा दिया है नीचे। नेक्स्ट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर बताए क्या है, बहुत ही रोचक प्रश्न है ये, जो कि अभी काफ़ी फेमस हो रहा है, तो इससे रिलेट जरूर से आएगा एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में प्रमुख अंतर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया गया है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में सहायता दी जाती है। साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, जो कि अभी बहुत फेमस हो रहा है, तो इससे रिलेट भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा जो छूट दी गई है वो है बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, कार्यशील पूंजी ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। और साइबर सुरक्षा से क्या है, साइबर सुरक्षा एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा को साइबर अपराध से बचाने, सुरक्षित रखने का काम कंप्यूटर विशेषज्ञ IT के प्रशिक्षित लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न है ये। तो कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यम मार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास की क्या कारण थे, अथवा में है अपने पहले 20 सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांगें क्या थी। 1857 का सैनिक विद्रोह बन गया, समझाइए। को भी एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची और प्रश्नकाल क्या है, इसके अथवा में है अलोकप्रिय कानून से क्या आशय है। अलोकप्रिय कानून के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। इसी तरह से 25वां प्रश्न है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। और बूंदी दुर्ग और नगरीय प्रशासन के कार्य पर टिप्पणी करनी है आपको, या फिर आप कर सकते हैं नीमच में विद्रोह का वर्णन और ग्राम पंचायत की संरचना लोहागुड़ दुर्ग। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, वो आप जरूर से देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेट आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन के निबंधात्मक जो क्वेश्चन है हमारे, उनके आंसर आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो आप इन आंसर्स को स्क्रीनशॉट के जरिए भी ले सकते हैं, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर लर्न कर लीजिए तुरंत से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखित में, ठीक है। तो होप सो आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपका अपना चैनल समझिए, और जब भी आप किसी क्वेरी को पूछते हैं तो काफ़ी हमें मदद मिलती है, मोटिवेट होते हैं कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं। तो एग्ज़ाम होने के बाद में ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको हमारे द्वारा वीडियोस में जा रहे हैं। मॉडल पेपर 4, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स, ब्रिटेनिया। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को क्या कहा जाता है, बेवर। चट्टान, मलबे, मृदा आदि का ढालों से नीचे की ओर बृहद संचलन क्या कहलाता है। आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वालामुखी। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। निम्न में कौन सा समुदाय भारत में हाशिए पर है। ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, मुस्लिम समुदाय। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, निम्न में से किस कानून में यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब, न्यूनतम मेहनताना कानून में। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। सबसे पहले किसने स्वीकार करी थी, भरतपुर ने। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल।
अति लघुतरात्मक प्रश्नों में है, आपको दिए गए शब्दों में से उचित चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भूमि का उपयोग किस कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा भौतिक कारकों। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया को मिलान करेंगे। ऑप्शन ए घने बसे क्षेत्र। यह महत्वपूर्ण व विवादास्पद नीति है। कौन सी नीति है? आरक्षण व्यवस्था। वन भूमि कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश किसके द्वारा हो रहा है? बढ़ती जनसंख्या के कारण। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, मध्यम जन घनत्व होगा। निम्नलिखित कथनों को जांचकर सत्य असत्य बताना है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, गलत। सतत विकास एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया, सही। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना है, सही। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल ज्यादातर धनाढ्य वर्ग के लोग करते हैं, गलत। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण निम्न 2 समस्याएं पैदा हुई। मुनरो व्यवस्था में ऐसा माना गया कि इससे सामान्य जो किसान है, सामान्य किसान जो है संपन्न उद्यमशील किसानों में परिवर्तित हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी। इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में वे नहीं थे। वह गांवों से भाग रहे थे और बहुत सारे गांव वीरान हो गए थे। 13 क्वेश्चन यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न में, अंग्रेज भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे? यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी यहाँ जबरदस्त मांग रहती थी। अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियां यहाँ से सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचा करती थी, बेच सकती थी, इसलिए अंग्रेज भारत में व्यापार करना चाहते थे। 14 क्वेश्चन में क है, प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित दिया जाए, हिंदू मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाए जिससे वे पहले से परिचित हैं, जिससे वे आदर और महत्व देते हैं, तो ये सभी चीज़ें देशी जनता का दिल जीत सकती थी। विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान बतलाइए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का उद्धरण देते हुए सुझाव दिया कि विधवाएं फिर से विवाह कर सकती हैं। उनके सुझाव को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा इस संबंध में सन 1856 में एक कानून पारित किया गया जो विधवा विवाह की अनुमति देता था। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की जीवन के संरक्षण हेतु किए गए उपायों को बताइए, स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग से प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों पर संकट उत्पन्न हो गया है, अतः प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं, जो अग्र प्रकार हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। वनों में मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गए। प्रादेशिक सामुदायिक स्तर पर वन व वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वनस्पति वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई। ये सभी प्रश्न आपको एंड में लिखित मिल जाएंगे, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको मुँह जबानी बता रही हूँ, आप लिखेंगे कैसे। तो आप वीडियो को पॉज करके जब देखेंगे एंड में वीडियो को, तो सभी क्वेश्चन आपको लिखित में दिए गए हैं। सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने हेतु योग्य बनाना। अगला देखिए, डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा इस तरह का, राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाना है। तो देखिए, अजमेर, झालावाड़, श्री गंगानगर, राजसमंद को आपको दर्शाना है। तो इसका आंसर आप देख ही लीजिए, क्योंकि मैं आपको मुँह जबानी कैसे बताऊंगी। देखिए, आपको इससे पहले के क्वेश्चन भी सभी रिटर्न में दिए गए हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मानचित्र में श्री गंगानगर, अजमेर, राजसमंद, झालावाड़, धौलपुर को इस तरह से आपको दर्शा देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगलन का क्या तात्पर्य है? कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इस्पात को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी वस्तुओं के निर्माण में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें, पोत, रेलगाड़ियाँ, ट्रक, औजार आदि सभी चीज़ें इस्पात से ही बनी होती हैं। बिना इस्पात के अन्य उद्योगों का विकास संभव नहीं है। अतः इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि का तात्पर्य एक कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करने से है। इसमें पारंपरिक तरीके से निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है जिससे उपज भी कम होती है। गहन निर्वाह कृषि जो है, इसके दो भागों में विभाजित किया गया है निर्वाह कृषि को, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। तो गहन निर्वाह क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार अधिक श्रम के साथ कृषक खेती करता है तथा एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। लोग आजकल खुद के खेतों में खुद के लिए भी इस तरह की कृषि कर रहे हैं ताकि उनको शुद्ध खाना मिल सके। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से नियम मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। लोकतंत्र में संविधान बहुमत की निरंकुशता को रोकता है। यह अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता को पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचे जिसमें देश आस्था रखता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी धर्म में ये लोग कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की भी छूट दी जाती है। धर्म से राज्य का फासला सैद्धांतिक है। संविधान में दिए गए आदर्शों तथा मूल अधिकारों की रक्षा के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि कोई धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो वह व्यक्ति के जीवन का अधिकार भी बचा सकता है। देखिए यहाँ पर अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में संविधान के आदर्शों जीवन के अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर नवजात शिशु को मारने से रोकने की कार्यवाही कर सकता है। तो ये सब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा कि ये तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, ऐसा करना तो उचित है, तो नहीं, राज्य रोक सकता है। ठीक है। आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय है? स्पूफिंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु की जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जीवन यापन करता है। सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि। स्पूफिंग क्या होता है? इसमें ठगी करने वाले व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला आपका देखिए निबंधात्मक प्रश्न है जिन्हें आपको अथवा में दिए गया है यहाँ पर। तो निबंधात्मक प्रश्न में आपको देखिए दो प्रश्न में अथवा में मिलेंगे। तो पहला है मुस्लिम लीग का उदय विश्व शताब्दी के प्रारंभिक दशक की महत्वपूर्ण घटना थी, समझाइए। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? इसके अथवा में पहले विश्व युद्ध के भारत पर पड़े आर्थिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। मंगल पांडे कौन था? सन 1857 में विद्रोह के प्रमुख केंद्र के नाम लिखिए। और इसी तरह से आपका 24वां प्रश्न है जिनमें से दो का आपका अथवा में दे रखा है। इसी तरह से आपका 25वां प्रश्न है। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो होप सो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग के बारे में बताया गया है कि ये कब स्टार्ट हुआ मुस्लिम लीग का, देखिए गठन कब हुआ था। इसी तरह से 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। इसी तरह से पहले विश्व युद्ध पर भारत पर पड़े आर्थिक प्रभाव। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा मंगल पांडे कौन थे, विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे 1857 के विद्रोह के। ठीक है। इसी तरह से 24 क्वेश्चन है आपका।
इसी तरह से आपका 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, कोटा विद्रोह और किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। ठीक है, आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 5 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का, जिसमें अवधि रहेगी 2.5 घंटे की, पूर्णांक है 80 मार्क्स। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। तो पुस्तक है ब्रिटिश भारत का इतिहास, इसके लेखक कौन थे, आंसर बताना है आपको। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ब, जेम्स मिल। कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय कौन सा है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बकरवाल। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर जल है। ये वे 3 मुख्य कौन से कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, जन्म, मृत्यु और प्रवास। सामाजिक रूप से हाशियाई समुदाय की विशेषता है, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, शक्तिहीनता और पराजय का एहसास। लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, कानून बनाती है। सिरोही राजे ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1823 ईस्वी में। नक्की झील किस जिले में स्थित है, ऑप्शन अ सिरोही। माउंट आबू जो है, माउंट आबू में नक्की झील है, माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही जिले में। बहुत कम लोगों को ये ज्ञान होता है कि कौन से राज्य में है, तो सिरोही जिले में माउंट आबू है, जो कि सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल है, राजस्थान का पर्वतीय स्थल। ठीक है, अति लघुतरात्मक प्रश्न में देखिए, दिए गए शब्दों को आपको छाट करके उचित रिक्त स्थान में फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका, सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त क्या प्रदान करती है, भूमि प्रदान करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को अपनी अपनी क्या है, सूचियां हैं सभी सरकार के पास। ठीक है, द है, कोटा राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। अ को ब से मिलान करना है, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र, किससे मिलान करेंगे, कम जनसंख्या होती है वहाँ पर। जाति जनजाति प्रमाण पत्र देन होता है, यहाँ पर हो जाएगा डी, आरक्षण लाभ हेतु। वन रोपण, भूमि उद्धार, अतिचारण पर रोक किस लिए की जाती है, भूमि संरक्षण के लिए। सहरिया क्या है, आदिम जनजाति। कथनों को जांचकर सत्य असत्य बताना है। जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत आवश्यकता सुविधाओं से संबंधित नहीं होती, जी नहीं, गलत है ये ऑप्शन। यहाँ पर जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित होती है। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य है, सही। आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु दर को कम करना है, मृत्यु दर को कम करना है, गलत। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही। पर ये बहुत मुश्किल डेटा है, मुझे नहीं लगता कि 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी, क्योंकि मुझे आज भी कई गांव ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पर बिल्कुल गांव में बिजली नहीं है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 12 को। स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही थी। स्थायी बंदोबस्त की प्रथा असफल रही क्योंकि कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व बहुत अधिक था। जमींदारों ने जमीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ली। गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। अगला क्वेश्चन है लघुतरात्मक प्रश्न में, सन 1801 में अवध का आधा इलाका कंपनी ने क्यों छीन लिया। अवध रियासत ने कंपनी के साथ सहायक संधि कर रखी थी। इस संधि के तहत रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी पर आ जाती थी तथा सहायक सेना की रखरखाव के लिए रियासत कंपनी को पैसे देती थी। अवध का नवाब सहायक सेना की रखरखाव के लिए कंपनी को भुगतान नहीं कर पाया था, अतः 1801 में कंपनी ने नवाब को अपना और इलाका कंपनी को सौंपने को मजबूर कर दिया, अपना आधा इलाका। ठीक है। 14 क्वेश्चन का क है, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय पर एक नीति पत्र भेजा, क्योंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वॉर्ड के नाम से जारी किया गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से
जाना जाता है। भारत में महिला उत्थान हेतु कार्य करने वाली किन्हीं 4 तत्कालीन महिला समाज सुधारकों के नाम बताएं। तो देखिए, राज सुंदरी देवी, बेगम रुकिया सखायत हुसैन, ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई। 15 क्वेश्चन है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन आर्थिक क्रिया भूमि पर ही होती हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, निर्माण, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि। अतः मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा ही पूरी होती है। भूमि लोगों के जीवन और आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि निम्नीकरण के 2 मुख्य कारण हैं, कृषि संबंधी गतिविधियां और निर्माण संबंधी गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे पानी, हवा, मृदा, खनिज, वन आदि सभी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है कि प्राकृतिक संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, बिना अधिक संशोधन के उपयोग में ले लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, जो कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग धूल जो है सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मानव संसाधन होते हैं जो मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह अन्य सभी संसाधनों का अपनी शारीरिक, मानसिक क्षमता से कुशल उपयोग करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। नेक्स्ट है, देखिए मानचित्र का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा आपके हर एग्जाम में। तो देखिए 4 स्थानों को आपको दर्शाना है। यहाँ पर बूंदी, बांसवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ दे रखा है, तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। आपको आंसर में लिखित में जो मैंने बोला है ना आपको मुँह जबानी, वो आपको लिखित में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो भी मैंने बोला है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं देखने को। ये बीकानेर हो गया, झुंझुनू हो गया, बूंदी हो गया, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दर्शाना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जो कि है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। डिटेल में आप नीचे आंसर में देख सकते हैं। 19 है, देखिए यहाँ पर रोपण कृषि क्या है समझाइए। एक बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल को खेती करना रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि फसल एकल रूप से उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेतों पर हो या निकट के कारखाने में किया जा सकता हो। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र जो है विश्व के उष्णकटिबंधीय जो आपके उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसकी कुछ उदाहरण है। आपको देखते होंगे आप साउथ की तरफ जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइए, वहाँ पर आपको चाय के बागान बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पर सिर्फ वही कृषि की जाती है। और आजकल बहुत से लोग इस कृषि को कर रहे हैं, जिसमें देखिए एलोवेरा की खेती हो रही है, कहीं पे चेरी की खेती हो रही है, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं लोग, जहाँ पर पूरे साल भर वो स्ट्रॉबेरी ही उगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि ना बहुत वाणिज्यिक लेवल पे की जाती है और काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं वो लोग। 20 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्यों को स्पष्ट करिए। तो देखिए इसका क्वेश्चन आपको आंसर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इन अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है। पहला ये कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि ये इन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार कि हर उस सत्ता और संस्थान के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राज्य धर्म से फासला रखता है, उदाहरण देकर समझाइए। और नेक्स्ट है, राजस्थान की वेस्टर्न नगरी किसे कहा जाता है, क्यों, और स्वीप कार्यक्रम क्या है।
तो हम दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, भारतीय राज्य धर्म से फासला क्यों रखता है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आंसर आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए जो वस्त्र नगरी है किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है, भीलवाड़ा, क्योंकि वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए, मतदाताओं जो है निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को स्वीप क्या है ये, तो ये इसके दो मुख्य उद्देश्य है, सूचित मतदान और सूचित मतदान। ठीक है, अगले आपके देखिए निबंधात्मक प्रश्न है 23वां, 24वां और 25वां प्रश्न। तो आप वहाँ पे भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए 23वां प्रश्न है जिसमें दो दो क्वेश्चन अथवा में है, 24वां प्रश्न है जिसमें दो दो क्वेश्चन अथवा में है, और यह है 25वां प्रश्न जिसमें दो दो क्वेश्चन अथवा में है। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको PDF भी प्रोवाइड करा सकते हैं हम, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो हम तीनों ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका 23वां प्रश्न हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, और इसी तरह से अथवा में जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं उसका भी आंसर है। ठीक है, इसी तरह से 24वां प्रश्न हो जाएगा आपका। इसी तरह से ये 25वां प्रश्न आ गया आपका। ठीक है, तो हम आपको दोनों ही क्वेश्चन जो भी अथवा में दे रखे हैं, यानी चारों क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट करें पर करिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।